फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत स्पेशल कुछ क्वेश्चंस है जो मैं कराने वाला हूं, तो आज आप मेरे सेशंस पर बने रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन था ये रीजनिंग का, और ये बार बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, तो आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि घड़ी में 4:15 हो रहे हैं तो बताइए कि जल प्रतिबिंब कितना समय होगा। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई घड़ी है, उस घड़ी में 4:15 हो रहा है, 4:15 हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि जल में यानी पानी में जब हम उस घड़ी को दिखेंगे तो कितना समय हमें प्रतीत होगा। तो चलिए, जैसे आप अब देख रहे हैं कि हम कुछ नोट में भी बच्चों लिखा दिए हैं। नोट में ये लिखा है कि जब मिनट का सुई या जब मिनट का समय आपको 30 से कम दिखे, जब मिनट 30 से कम दिखे तो 18:30 में से हम उस समय को घटा देंगे। किस समय को? जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस समय। जबकि मिनट का सुई 30 से ज़्यादा होगा तो 17:90 में से उसको हम क्वेश्चन वाले घंटा मिनट को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको समझ में आई होगी, और नहीं आया है तो आप फिर एक बार ज़रूर इसे समझ ले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। कहने का सेंस ये था कि जब आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा तो जो क्वेश्चंस में आप जितना बजे पूछ रहे हैं उसमें से क्या करेंगे, अगर मिनट का सुई 30 से कम होगा तो 18:30 में से हम उस समय को घटा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मिनट का सुई 30 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे बच्चों, तो हम करेंगे 17:90 में से उस समय को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हल किए हैं कि 4:15 हो रहा है, तो 4:15 तक उसको जल प्रतिबिंब में देखेंगे। तो जल प्रतिबिंब कैसा होगा, तो यहाँ 4:15 का है, तो देखिए 15 मिनट जो दिया है मेरे प्यारे, तो ये 30 से कम है, तो 30 से कम है तो क्या करेंगे, 18:30 में से 4:15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम घटाए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14:15 हो गया। आप कहिएगा कि सर 14 जो हुआ है, 14 तो किसी घड़ी में बजता नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल नहीं बजता है, लेकिन ये आपका रेलवे टाइम में आप देखते होइएगा, कहीं डिजिटल बोर्ड पर स्टेशन वगैरह पर जाते होइएगा तो वहाँ पर रहता है, वहाँ पे ये रहता है कि 12 के बाद 13 हो जाता है, 14 हो जाता है, यानी 24 तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 14 का अर्थ होगा 2, है ना, यानी 12 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, तो 2। तो आप ये कह सकते हैं कि 14 जो है ये कितना बजेगा, 2:15 हो जाएगा जल प्रतिबिंब में। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि आप समझ में आपको आई हो। दूसरे तरफ बढ़ते हैं। ये कंडीशन दिए थे आपको, क्या कंडीशन दूसरा में दिए थे कि जब 30 से अधिक हो तो 17:90 में से हम उसको घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4:35 हो रहा है, ठीक है, घड़ी में, और उसको जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमको कितना दिखाएगा, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 17:90 में से 4:35 को घटा लेंगे। ठीक है, 4:35 को घटाइएगा तो ये आपको 13:55 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 13 का अर्थ होता है 12 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, रेलवे टाइम। ठीक है, 13 हो जाएगा ना। जब 13 हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 बज के, हम कह सकते हैं कि 1:55 हमारा जल प्रतिबिंब में समय दिखलाएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।